अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथात्य केवल एक बार उपयोग करके कितनी अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन शब्द है, तो EQUATION, ठीक है, इक्वेशन यानी कि इसमें कितना लेटर है टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। इसका मतलब हमारे पास n का मान कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि इक्वेशन शब्द में, ठीक है, जितना भी लेटर आ रहा है इसका उपयोग करके हम कितना अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थहीन या अर्थपूर्ण बोलने का मतलब यही है कि कितना शब्द बना सकते हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि वो अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन शब्द से कितना शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, तो n क्या है 8, तो 8 शब्द है टोटल। ठीक है, 8 लेटर है, उसमें से हमें r यूज कितने को करना है, पूरे 8 को करना है। तो ये 8 क्या बोला गया है कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज डबल नहीं आना चाहिए, जितना लेटर इसमें है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो n टोटल ऑप्शंस मेरे पास 8 है और 8 को उपयोग करना है एक एक बार, रिपीट नहीं होना। तो रिपीट नहीं होना है यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम परमुटेशन यानी क्रमचय का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रमचय क्या होता है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखिए n क्या है 8, फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 8 माइनस 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बट्टे 8 माइनस 8 क्या होगा 0। इसका मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 0। अब देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बट्टे 1, तो नीचे में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका मान क्या आ गया फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 क्या हो जाता है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको हल करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 0 3 2 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया हुआ है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। देखिए पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, इसका मतलब परमुटेशन यानी कि क्रमचय का सूत्र लगा सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है मंडे, तो MONDAY, इसमें कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 6 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या दिया है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। ठीक है, इस मंडे जो शब्द है उससे 4 लेटर का 4 अक्षर का कितना शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास n कितना है 6 और यूज कितना करना है अपने को 4, क्योंकि 4 शब्द बनाना है, 4 शब्द का बनाना है। ठीक है, 4 अक्षर का एक शब्द बनाना है, तो r बराबर 4। तो हम सूत्र लगाएंगे NPR इक्वल टू n क्या है 6P4, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 360, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं दूसरा केस। तो देखिए दूसरा केस क्या दिया हुआ है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस देखिए एक समय में सभी अक्षर, तो हमारे पास n 6 था और सभी अक्षर को यूज करना है, इसका मतलब 6 में से 6 को यूज करना है, तो r भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको हल करते हैं तो NPR बराबर क्या हो जाएगा 6P6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, मैं आपको बताया हूं, तो क्या हो जाएगा इसका मान फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा 720। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं तीसरा और लास्ट केस जो इस प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए ये बोला गया है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, तो इसमें से 6 का 6 शब्द यूज होगा। ठीक है, 6 अक्षर यूज होगा, लेकिन जो पहला शब्द होगा, ठीक है, पहला अक्षर सॉरी जो पहला अक्षर होगा वो वोवेल होगा। ठीक है, तो देखिए वोवेल इसमें क्या क्या है, एक ओ है और एक ए है। ठीक है, तो ओ और ए, इसके अलावा तो सब कंसोनेंट है।
ठीक है। इसका मतलब ये जो 6 चीज हमें यूज करना है, 6 अक्षर, तो मैं 6 बॉक्स बना लेता हूं, 3 4 5 6। बोला ये गया कि पहला लेटर हमेशा वोवेल हो, तो वोवेल के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना है, यानी कि n कितना है 2, ठीक है। तो खाली इसके लिए n 2 है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा एक टाइप में, तो r इक्वल टू 1, समझ में आया। और बाकी ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कितना डिब्बा बच गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n हो गया 5, ठीक है। देखिए n क्यों 5 हुआ, क्योंकि यहां पे टोटल मेरे पास 6 लेटर है, ठीक है, 6 अक्षर है, उसमें से कोई ना कोई एक o या फिर a इस पहले डिब्बे में आ जाएगा। बचेगा क्या, बाकी का 5। तो बाकी का 5 तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रहेगा, n बराबर 5, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा, सॉरी r क्या हो जाएगा, तो r देखिए इसमें कोई एक आएगा, 2 3 4 5, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिए सूत्र लगाते हैं, NPR यानी कि 2p1 इंटू 5p5, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, क्या होगा, फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1, तो इसको मैं नहीं लिखता, इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0, तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, उसको मैं नहीं लिखता, नीचे में 1 है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसे पूरा मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 240, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 9। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या दिए, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचय में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक शब्द दिया हुआ है मिसिसिपी, ठीक है, MISSI ठीक है। तो देखिए ये मिसिसिपी हमें एक वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका n निकालते हैं, ठीक है, कितना शब्द है इसमें, कितना लेटर है, सॉरी कितना अक्षर है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n बराबर 11 है, ठीक है। देखिए इस मिसिसिपी वर्ड में, ठीक है, शब्द में ऐसा कितना शब्द आएगा जिसमें आई एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आई है, ठीक है, वो एक साथ ना आए। तो देखिए ऐसा कोई भी मेथड या विधि नहीं है जो ये बता सके कि कितना एक साथ आई नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है मेथड कि कितना एक साथ आई आएगा वो बता सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मिसिसिपी वर्ड से कितना अक्षर बनता है जिसमें से कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इस टोटल में माइनस करेंगे, ठीक है, तो टोटल इस अक्षर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, क्रमचय से जितना भी शब्द बनेगा, ठीक है, माइनस करेंगे जितने में आई आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल शब्द में जितने में आई एक साथ आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो भी शब्द रहेगा उसमें आई नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से बनेगा ये प्रश्न। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालेंगे, फिर ऐसा शब्द निकालेंगे जिसमें आई आएगा, ठीक है, आई एक साथ आएगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो आई है वो एक साथ नहीं आएगा, ये आ जाएगा उत्तर, और यही हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें टोटल कितना शब्द बनेगा, ठीक है, इसके पूरे के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए हम क्या करेंगे, कुल शब्द, तो कुल शब्द के लिए n क्या हो जाएगा 11, और उसमें से हमें यूज क्या करना है, पूरा 11 का 11 को करना है, ठीक है। तो n भी 11 होगा, r भी 11 होगा, ठीक है। अब केस ये है कि कोई भी चीज डबल नहीं होना चाहिए, यानी कि देखिए आई 4 बार है तो 4 ही बार होना चाहिए, 5-6 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये आई है या फिर ये m है, मैं मान के चलता हूं m एक बार है तो m डबल नहीं होना चाहिए, डबल m नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए n 11 हो गया, r 11 हो गया, तो NPR हम सूत्र लगाएंगे, तो NPR बराबर n क्या दिया होगा 11, P 11। अब हम भाग कर देंगे, देखिए ये वाला नया कॉन्सेप्ट है अभी इस प्रश्नावली में, जो भी शब्द रिपीट होने का चांस रहता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं।
तो देखिए रिपीट क्या क्या हो रहा है, आई हो रहा है, तो 1 2 3 4 बार हो रहा है आई, ठीक है, तो आई 4 बार हो रहा है। और फिर देखते हैं एस भी 4 बार और पी 2 बार, फिर बाकी सब एक एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन का चांस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आई 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 भाग हो जाएगा, फिर एस भी 4 बार है तो फैक्टोरियल 4, और पी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 11 पी 11 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 बट्टे फैक्टोरियल 11 माइनस 11, तो 11 माइनस 11 क्या होगा, 0, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 बट्टे फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 बट्टे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0 जिसका मान होता है 1, फिर ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल यहाँ पे इसका मान 1 हो गया, और फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, इसे मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा, अगर ये ऊपर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, यहां से क्या हो जाएगा, 11 10 9 8 7 6 5, फिर आएगा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 एक कैंसिल होगा, और फिर मैं इसे हल करूंगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 1 2 गुना 1, ठीक है। ये सब को जब मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 34,650, ठीक है। यानी कि इस मिसिसिपी वर्ड के मिश्रण से, ठीक है, इसके अक्षरों से 34,650 शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें आई एक साथ आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आई एक साथ आएगा, तो ऐसा शब्द के लिए हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, टोटल 11 शब्द हैं, ठीक है, टोटल 11 अक्षर हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि देखिए आई एक साथ आएगा, मैं पहले का जो 4 डिब्बा है उसमें आई ला देता हूं, ठीक है, क्योंकि आई कितना है, टोटल 4 है, तो 4 आई एक साथ आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि पहले के 4 डिब्बे में आई एक साथ आ गया। अब बाकी जितना भी डिब्बा बचा उसमें बाकी का जो अक्षर दिया वो आएगा। देखिए शुरू के 4 डिब्बे में आई को एक साथ ला दिया हूं, तो मैं इस शुरू के 4 डिब्बे को एक डिब्बा मान के चलता हूं, ठीक है। तो इसको पूरा एक डिब्बा मानूंगा तो टोटल कितना डिब्बा हो जाएगा, 1, और फिर बाकी का 7 डिब्बा, यानी कि 1 और 7 8 डिब्बा हो गया, ठीक है। तो टोटल 8 डिब्बा हो गया, यानी कि n बराबर 8 हुआ टोटल में, और r क्या हो जाएगा, कितना अक्षर को हमें यूज करना है, सबसे पहले आई 1 हो गया और बाकी का 7 यानी कि 8, तो इस टोटल के लिए क्या हो गया, NPR यानी कि 8P8 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस आई के लिए, खाली इस आई के लिए, तो देखिए n क्या है, आई n, तो देखिए n क्या है, 4 है ना, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 आई, अब उसमें से यूज कितना होना है, चारों डिब्बा में यूज होना है, यानी कि एक एक आई, तो फिर 4 हो गया, तो गुना 4P4। अब देखिए डिवाइड बाई रिपीटेड, तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, क्या चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, देखिए 4 बार आई 4 बार एस और 2 बार पी, तो फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल पी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 8 माइनस 8 गुना फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4 माइनस 4 बट्टे, देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 होगा। देखिए ये 4 बार आई है, 4 बार एस और 2 बार पी, तो यहां पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो देखिए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फैक्टोरियल 8 यानी कि 8 गुना 7 6 5 4, और 4 को फैक्टोरियल 4 कर देता हूं, फिर अपॉन फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगा, 2 गुना 1 यानी कि 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो हमको गुना क्या करना होगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 840, ठीक है। अब देखिए
इस मिसिसिपी के अक्षरों से टोटल 34,650 शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें से आई एक साथ कितने शब्दों में आएगा? 840 शब्द में। अब देखिए हमें उत्तर क्या चाहिए कि आई एक साथ ना आता हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं आई एक साथ ना आता हो। ऐसा कितना शब्द हो जाएगा? तो टोटल में माइनस कर दूंगा तो कुल शब्द माइनस आई एक साथ आता हो। ठीक है, तो 34,650 माइनस 840 तो क्या हो जाएगा? ये 33,810। ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो अतः इस मिसिसिपी के अक्षरों में 33,810 ऐसे शब्द होंगे जिसमें आई एक साथ ना आता हो।